नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। गो माइनिंग एक वर्ल्ड लीडिंग फर्म है जो कंप्यूटिंग पावर द्वारा समर्थित एनएफटीज की ओनरशिप के माध्यम से निर्बाध रूप से बिटकॉइन माइनिंग के अपने ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, जो एक अपडेटेड कम्युनिटी ड्रिवन इन प्लेटफॉर्म वोटिंग सिस्टम की शुरुआत की घोषणा करते हुए प्रसन्न है। अब से हर कम्युनिटी के सदस्य को गो माइनिंग रोड मैप में जोड़े जाने वाले सबसे डिजायर्ड फीचर्स को निर्धारित करने के लिए विचार प्रस्तुत करके और डिसेंट्रलाइज्ड वोटिंग प्रोसेस में भाग लेकर प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट को प्रभावित करने का अवसर मिलेगा। वोटिंग प्रोसेस बाईवीकली होगा, जिससे हर ई गो माइनिंग टोकन होल्डर को अपने दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शंस को सिलेक्ट करके और अपना वोट डालकर प्लेटफॉर्म के विकास में योगदान करने की अनुमति मिलेगी। वोटिंग पीरियड के कंक्लूजन के बाद इमीडिएट टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पॉपुलर फीचर को प्राथमिकता दी जाएगी। इनॉग्रल वोटिंग राउंड 3 अप्रैल तक एक्टिव रहेगा, जिसके बाद की अवधि के लिए संभावित सुविधाओं की एक नई लिस्ट पेश की जाएगी। कम्युनिटी सपोर्ट हासिल करने वाले प्रस्तावों के ऑथर्स को सम्मानित गो माइनर्स कलेक्शन से यूटिलिटी बैक्ड डिजिटल अवतार के लिए एक्सेस की से पुरस्कृत किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेडबल एक डिजिटल मल्टी चेन प्लेटफॉर्म जो क्रिप्टो कलेक्टर्स और आर्टिस्ट को नॉन फंजिबल टोकन्स खरीदने, बेचने और बनाने की अनुमति देता है, ने बेस ब्लॉकचेन नेटवर्क पर एक नया नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन लॉन्च करने के लिए ईरानियन अमेरिकन डिजिटल आर्टिस्ट अली सैबिट के साथ पार्टनरशिप की है। 27 मार्च के ब्लॉग पोस्ट में रेडबल एनएफटी मार्केट प्लेस ने बेस ब्लॉकचेन नेटवर्क पर एक नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन लॉन्च करने के लिए ईरानियन अमेरिकन डिजिटल आर्टिस्ट अली सैबिट के साथ पार्टनरशिप की पुष्टि की है। ये रेडबल एनएफटी मार्केट प्लेस पर लॉन्च होने वाला पहला बेस आधारित एनएफटी कलेक्शन है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ताइवानी सिंगर जेफरी युआंग ने क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सुर्खियां बटोरी, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर अपने मीम कॉइन बोबापा के लिए लगभग 195,000 सोल जुटाए थे। हालांकि 2022 में कई इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स में युआंग की पिछली भागीदारी, जिसकी वजह से पंप एंड डंप एनएफटी टोकन विफल हो गए, ने क्रिप्टो कम्युनिटी के भीतर उनके हालिया कार्यों के बारे में संदेह पैदा कर दिया है। सोल स्कैन के हालिया डेटा से पता चलता है कि युआंग के मीम कॉइन प्रोजेक्ट ने सफलतापूर्वक 195,000 सोल जुटा लिए हैं, जो कि लगभग $36 मिलियन के बराबर है। फंड रेजिंग की ये महत्वपूर्ण उपलब्धि युआंग के बढ़ते प्रभाव और डिजिटल एसेट मार्केट में मीम कॉइन्स की बढ़ती लोकप्रियता को उजागर करती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हांगकांग बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म वेंचर स्मार्ट फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड ने स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लिए अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है और मई की शुरुआत में ईटीएफ लॉन्च करने का लक्ष्य है। वीएसएफटी के इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्ट के ग्रुप हेड ब्रायन चैन ने गुरुवार को द ब्लॉक को बताया कि अगर सब कुछ सुचारू रूप से चला तो मई में लॉन्च की उम्मीद कर रही है। हांगकांग सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर कमीशन और हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी इसके वास्तविक सेंट्रल बैंक के साथ दिसंबर में घोषणा करते हुए स्पॉट क्रिप्टो ईटीएफ के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है कि दोनों एक्सचेंजों ने अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को रिव्यू किया है। रेगुलेटर्स ने स्पॉट क्रिप्टो ईटीएफ की आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए 2 सर्कुलर्स प्रकाशित किए हैं। ओवर टू यू रोशनी। इथेरियम नेटवर्क ने 1 मिलियन वैलिडेटर्स को पार कर लिया है। लगभग 32 मिलियन इथर, जिसकी कीमत लगभग $140 बिलियन है, जो नेटवर्क के भीतर स्टेक्ड है। इथेरियम स्टेकिंग प्रोग्रेस को ट्रैक करने वाले ड्यून एनालिटिक्स डैशबोर्ड के डेटा के अनुसार वैलिडेटर्स की संख्या 28 मार्च को 1 मिलियन अंक तक पहुंच गई है। 32 मिलियन इथर टोटल सप्लाई का लगभग 26% प्रतिनिधित्व करता है, जो इथेरियम के प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म के प्रति पर्याप्त प्रतिबद्धता को उजागर करता है। अवेलेबल स्टेकिंग ऑप्शंस में से इथर का लगभग 30% लीडो के माध्यम से स्टेक किया जाता है। एक इथेरियम स्टेकिंग पूल जो यूजर्स को कम मात्रा में इथर के साथ अपनी एसेट्स को पूल करने और स्टेकिंग प्रोसेस को भाग लेने की अनुमति देता है। वैलिडेटर्स डबल स्पेंडिंग जैसी किसी भी मैलिशियस एक्टिविटीज के लिए ट्रांजैक्शन की निगरानी करके इथेरियम ब्लॉकचेन की सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.2TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।